ठीक है, और इसमें करंट सपोज आई करंट फ्लो कर रही है और ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, यानी यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो वायर क्या है, लॉन्ग है, ठीक। अब मैंने इसके चारों ओर क्या कर दिया स्टूडेंट्स, एक एम्पीरियन लूप खींच दिया, ठीक है, जो क्या है अनसिमेट्री है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं कि एक सिंपली लूप खींच रहे थे, एम्पीरियन लूप खींच रहे थे और वो सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल मतलब क्या होगा कि उसके हर पॉइंट पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम थी, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप खींच दिया, ठीक है, एम्पीरियन, और वो भी कैसा है, आर्बिट्री है, ठीक है। तो ये जब खींचा मैंने तो उसके लिए मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको कंस्ट्रक्शन को समझा देता हूँ जो मैंने कंसिडर कर रखा है कि सपोज़ ये वायर था और इस वायर से मैंने इसके छोटे छोटे सेगमेंट कर दिए, ठीक है। सेगमेंट इसलिए करे स्टूडेंट्स ताकि मुझे, क्योंकि ये शेप क्या है, अनसिमेट्रिकल है, अगर मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट नहीं करता, वहाँ तो मैं क्या करता कि एक सर्कल था और सर्कल के एक पॉइंट पर पी पॉइंट लेके सीधे इसको इंटीग्रेशन करता था, ठीक है। तो यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करने के बाद ही मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले आई करंट और इस पॉइंट से मैंने इसको क्या माना, इसकी डिस्टेंस आर माना, ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट, अगर मैं इसका छोटा सा मैं एक पार्ट लूँगा, डीएल लेंथ लूँगा, ठीक है, तो इसको DL1 बोलेंगे, इसको लेंथ कर दिया। और ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, DB1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, DB1, पता है ना आपको, राइट हैंड थंब रूल लेते हैं और उसको कर्ल कर लेते हैं फिंगर को, और ये डायरेक्शन, ये जो अंगूठा है वो आपको बताएगा करंट की वैल्यू, और जो आपको एक कर्ल फिंगर है ये बताएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है स्टूडेंट DB1 इस पॉइंट पर, और जो लेंथ ले रखा है मैंने, लाइन एलिमेंट जो ले रखा है DL1 ले रखा है, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस क्या है R1, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने इसको और क्या क्या किया, अगला एक सेगमेंट और खींचा, ठीक है, सेगमेंट और यहाँ पर काट रखा है DL2, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की DL2, ठीक है। और ऐसा करते करते स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्या किए होंगे, लाइन सेगमेंट लिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनके बीच में एंगल क्या लिखा है मैंने, D1, D2, D3, D4, ठीक है। और ये पूरे के पूरे अगर जब ये एंगल मिलेंगे तो यहाँ पर सेंटर 2π एंगल सब टेंड करेंगे, ठीक है। तो आपको पता नहीं ये छोटे छोटे आर्क भी है, DL1, DL2, DL3, ठीक है, DL4, सिमिलर DL5, ठीक है। तो इन सब DL इनको जोड़ के मैं क्या करूँगा, इनकी लेंथ पता चल जाएगी, और लेंथ पता चल गई तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट, हम इंटीग्रेशन करते हैं DL का ही तो इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ पर DL हमको अनसिमेट्री होने की वजह से एग्जैक्ट हमको पता नहीं, तो ये छोटे छोटे DL तभी सेगमेंट कर रखे मैंने, ठीक है। और इन जोड़ के मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूँगा, जहाँ मेरे को लेंथ मिल जाएगी तो बस उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। आपने देखा होगा ना स्टूडेंट्स कि हम जब एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव कर रहे थे तो वहाँ पर सिमेट्रिकल लूप खींच रहे थे, और सिमेट्रिकल लूप खींचने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इजीली कैलकुलेट हो पाता है, क्योंकि लेंथ पता चल जाती थी ना हमको। इंटीग्रेशन ऑफ DL कर रहे थे 2πr आ जा रहा था, और 2πr क्योंकि वो सिमेट्री था, सर्कल था, तो सर्कल की जो लेंथ होगी उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, और हम वहाँ पर उसको कैलकुलेट ईजिली कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आर्बिट्री लूप होने की वजह से मेरे को इसकी एग्जैक्ट लेंथ पता नहीं चल रही है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे सेगमेंट कर दिए, ठीक है। और सेगमेंट करने के बाद मैं इसको ईजिली कैलकुलेट कर लूँगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं कैलकुलेट, आपको पता भी होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो क्या आपका इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू μ0I, ये हमको प्रूव करना है फॉर अ आर्बिट्री लूप, ठीक है। आर्बिट्री लूप के लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं है इसको चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिगर समझ में आ गया तो आप इसको हम लोग देखते हैं प्रूव करना, ठीक है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जो इनक्लोज इंटीग्रेशन है, इनक्लोज इंटीग्रेशन B.dl है वो क्या है स्टूडेंट्स, मतलब ये तो टोटल हो गया, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, वो ये छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ, ठीक है। जैसे B.dl1 प्लस B.dl2 प्लस मतलब B3.dl3, ठीक है, B1 B2 भी यहाँ पर B3dl3 प्लस B4dl4 डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इन सबको जब जोड़ देंगे तो मेरे को B.dl मिलेगा, ठीक। अब देखिए इसमें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको तो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखा होगा, इसके इक्वल टू वाले पार्ट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। तो B1, अच्छा B1 की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, B1 की वैल्यू जो इनफाइनाइट वायर के लिए होती है क्या होती है, μ0/4π I R1, R1 क्या है, ये फर्स्ट वाला R1 है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला R1 है, ठीक। तो I/R1 इंटू 2 होता है ना इन्फिनिटी वायर के लिए, इंटू 2 डॉट DL जो है DL लिखा है, ठीक है, प्लस μ0/4π I/R2 प्लस .2 इंटू DL2, ठीक है। ये आपको पता होगा ना स्टूडेंट्स, ये तो हमने क्या किया था, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है μ0/4π I
अपॉन R2, मतलब R होता था वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर R2 लिखा है, ये R2 ये वाला R2 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप चाहो तो अगर समझने के लिए इसको R2 लिख सकते हो, यहाँ पर R3 लिख सकते हो, ठीक है। ये रेडियस है R2, ये सेकंड वाले के लिए हो गया, छोटा सेगमेंट है, थोड़ी सी मैग्नीफीड जो होगी उसकी इतनी होगी, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R2 डॉट 2 DL2, ठीक है। तो ऐसा करते करते स्टूडेंट ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें जो जो कॉमन है उसको कॉमन को बाहर ले रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई, ये कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका DL1 अपॉन R1 प्लस DL2 अपॉन R2 प्लस DL3 अपॉन R3। सिमिलरली आगे भी होगा, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको पता है ना, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन रेडियस क्या होता है, आपका एंगल होता है, ठीक है। आपको पता होगा ना, आर का इक्वल क्या होता है, क्या होता है आपका आर, एक मिनट मैं लिखता हूँ, अपॉन रेडियस, सॉरी यहाँ पर आर्क होता है, ठीक है, ये RC, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो रेडियस इक्वस टू, अब मेरे को क्या करना है, रेडियस इक्वस टू, मतलब रेडियस निकालना है तो क्या होगा, आर्क अपॉन एंगल, ठीक है, आर्क अपॉन, सॉरी अगर रेडियस निकालना होगा, अगर एंगल निकालना है, ठीक है, यहाँ पर रेडियस था ना, तो रेडियस लेंथ, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एंगल इक्वस टू होता है तुम्हारा आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क तो DL है ना, DL आर्क हो गया, सही हो गया, ये इसको छोड़ो आप, देखिए आर्क क्या है, ये आर्क हो गया, यानी DL आर्क हो गया, DL यहाँ पर लिख दिया अपॉन रेडियस, तो DL अपॉन रेडियस इक्वस टू एंगल हो गया, ठीक है। हाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आर्क अपॉन रेडियस इक्वस टू एंगल होता है, आर्क अपॉन रेडियस इक्वस टू अगेन एंगल, तो एंगल क्या है, पहले वाले के लिए d θ1 फिर d θ2, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल होंगे स्टूडेंट्स याद रखना कि काफ़ी छोटे होंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको समझाने के लिए इसको गैप दे रखा है, बट ये एंगल छोटे छोटे मैंने पार्टिकल लेके जोड़ रखे ताकि आपका एक कंप्लीट लेंथ आ जाए, ठीक है। हालांकि इतना नहीं होता है एंगल d θ1 आपको जो दिख रहा है ना, ये ऐसा आपने, ये मैंने इसको मान रखा है कि बड़े बहुत छोटे होंगे, ठीक है, बहुत माइनर से होंगे एंगल, ठीक है। यहाँ पर समझाने के लिए क्या कर रखा है, इसको थोड़ा इसको मैंने बढ़ा के बना रखा है, ठीक है। तो एंगल काफ़ी छोटे होंगे, ठीक है, तभी तो मेरा हर पोर्शन आना चाहिए ना, ऐसा इसलिए कि हर पोर्शन आना चाहिए, ठीक है। DL छोटे छोटे पार्टिकल जोड़ जोड़ के मेरे को ये आर्बिट्री लूप को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तभी मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट निकल पाएगा। तो ये DL अपॉन R1 को मैं लिख सकता हूँ θ1, इसको θ2 भी लिखता हूँ और θ3, ठीक है। छोटे छोटे एंगल है तो d θ1 लिख दे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जो एंगल है, सारे एंगल को अगर जोड़ दूंगा ना, ये सारे एंगल को अगर मैं जोड़ दूंगा, देखो d θ1 d θ2 और d θ3, ठीक है। अगर इन सब एंगल को जब जोड़ दूंगा तो एंगल पर कितना एंगल सबटेंड करेंगे, ये करेंगे आपका 2 पाई, ठीक है। तो इनकी वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ, 2 पाई लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 2i है, ठीक है। तो देखिए 2 पाई और 2 पाई मिलके आके 4 पाई हो जाएगा, सॉरी 2 और 2 जोड़ के 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर क्या बचा, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। इस पूरे कम मीनिंग जो आंसर आया आपका क्या आया, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई, अगेन एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, फॉर आर्बिट्री लूप भी उतना ही आ रहा है जो हमने सिमेट्रिकल लूप के लिए निकाला, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम किसी भी लूप के लिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं यही समझाने की कोशिश करता आपको कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है गॉस लॉ की तरह, ठीक है, गॉस लॉ की तरह डिफरेंट टाइप के शेप के लिए भी वो वैलिड है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है इट्स प्रूव दैट द शेप ऑफ एम्पियर लूप इज नॉट मैटर, ठीक है, मतलब शेप मैटर नहीं करता है बोला, इट इज अप्लाई फॉर एनी काइंड्स ऑफ शेप लाइक गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ की तरह इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के शेप के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एम्पियर लॉ से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और मैं आपको आगे और बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा, देखिए स्टूडेंट, अब है हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉज एप्लीकेशन, ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन, ठीक। तो पहला एप्लीकेशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ठीक है। जो सोलेनॉइड होता है इसमें हमने 10th में देखा है कि जो सोलेनॉइड है एक वायर होती है, ठीक है, वायर होती है, ऐसे ऐसे उसको मोड़ दिया जाता है ऐसे, ठीक है। और मोड़ने के बाद स्टूडेंट्स ये कुछ बार मैग्नेट की तरफ काम करता है, ठीक है। और बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि उसके सेंटर पर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, और उसके बाहर मतलब आउटर पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है। ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये जो सोलेनॉइड होता है स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है मेनली, ठीक है ना, इसको हम खुद ही बनाते हैं इसको, ठीक।
तो आप वायर को ऐसे ऐसे लपेट देंगे, ठीक है। इनको टर्न्स बोलते हैं, ये छोटे छोटे इनको नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। ये करंट आई फ्लो कर रही है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ होगी या स्ट्रेंथ और ये चीज़ क्या होंगी, सब सेम होंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ और। अब आगे करेंगे स्टूडेंट्स एम्पियर सर्कुलर लॉज एप्लीकेशन, ठीक है। इसके एप्लीकेशन कुछ हमने पहले भी किए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड में भी क्या होता है आपका कि करंट ऐसे ऐसे फ्लो करता है और इसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो ये भी इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या हो रहा है, ये आपका सोलेनोइड हो गया, ठीक है। सोलेनोइड क्या होता है स्टूडेंट, आपने 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, कि एक करंट को किसी वायर में ऐसे ऐसे घुमा देती है, कर्ल करके, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है करंट, ठीक है। ऑब्वियसली करंट पहले यहाँ जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो इसके बीच क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, ठीक, और इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बार मैग्नेट की तरह होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बार मैग्नेट की तरह मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे, देखिए इसमें थोड़ा इसको मैं इसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बार मैग्नेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक है, उसके अंदर साइड, ठीक है, जो मैग्नेट है उसके अंदर साइड कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, उसकी पावर होगी वो सेम होगी, ठीक है। जबकि इसके बाहर साइड क्या होगा स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। तो वैसी बिहेवियर ये सोलेनोइड भी करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यही लिखा है, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइक बार मैग्नेट, inside the solenoid magnetic field is strong and uniform and outside magnetic field is weak, non-uniform, weak होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। तो अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टूडेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बाय यूजिंग अ एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो मैं इस फिगर को स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, मॉडिफाई क्या, इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए ये फिगर इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। इसी को इस फॉर्मेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, देखो करंट ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया, यहाँ पर सारे डॉट लगा दिए, यहाँ पर सारे क्रॉस लगा रखे, ठीक है। इसकी लेंथ कैपिटल एल ले रखी है मैंने, पूरे सोलेनोइड के कैपिटल एल लेंथ ले रखी है, और यहाँ पर क्या कर रखा है, एक एम्पीरियन लूप खींच रखा है, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है इसमें आपको पता है ना, कि करंट यहाँ से बाहर निकल रही है और क्रॉस से अंदर जा रही है, फिर बाहर निकलोगी फिर अंदर जा रही है, तो ऐसे करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो सोलेनोइड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर लूप खींचा, ठीक है। इसमें यहाँ पर मैं देखो ये सिमेट्री नहीं है ना, सिमेट्री नहीं होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर लूप खींच रहा हूँ, ठीक है। तो आप ही सोचो कि मैं यहाँ सर्कुलर लूप खींचता तो इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होती, जबकि ऐसा नहीं है। करंट तो क्या है, हम करंट ओनली मेरे को कहाँ मिल रहा है, करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ मिल रही है, ठीक है। बाहर तो करंट है ही नहीं ना। अगर मैं इसको सर्कुलर कर लेता तो बाहर क्या होता, बाहर तो मेरे को करंट नहीं मिलता, लेकिन बाहर तो करंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे को फिर भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता, ठीक है। इसलिए क्या होता, जो मेरा अप्रोच था वो गलत हो जाता, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कर रखा है स्टूडेंट, इसे रेक्टेंगुलर क्या कर रखा है, एम्पीरियन लूप ले रखा है, ठीक है। जैसा हमने इससे पहले बता रखा है वीडियो में कि कैसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसा भी हम ये लूप ले सकते हैं, ठीक है। यानी जो लूप होता है वो आर्बिट्री होता है, ठीक है, इसमें भी लाइक अ गॉस लॉ, ठीक। तो आर्बिट्री लूप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एक रेक्टेंगल शेप का लिखा है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और विड्थ कितनी है, बी है, ठीक है। और ये डॉट, और इसके अंदर क्या है तुम्हारे टोटल डॉट है, हमारे 2 डॉट आए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 है, डॉट क्या है, 2, यानी करंट यहाँ से बाहर निकल लिए और करंट यहाँ से बाहर निकल, ठीक है। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब सारे के सारे क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। यहाँ मैं बना भी देता हूँ, ठीक है। ये पोर्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होगा, ठीक है, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सब डायरेक्शन ये होगा ना, ये अंदर वाला ये मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हर एक यूनिट में जो टर्न्स है कितने, स्मॉल एन है, ठीक है। अभी याद रखना, ठीक है ना इसको। और अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ नाउ एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। हमको पता है कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो क्या था, इनक्लोज इन केस ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट डॉट टोटल करंट, ठीक है। यार समेशन कर दिया है, या आप इसको समझ सकते हो टोटल करंट है ये आई, ठीक। अब देखो जो एम्पियर लूप ले रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन जो ये बी डी एल होगा ना,
ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन। इसको जब तोड़ूंगा मैं ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पी से क्यू, सेम गॉस लॉ की तरह, ठीक है, पी से क्यू तो बी डॉट डी एल प्लस पी से क्यू फिर क्यू से आर बी डॉट डी एल, अगला ये आर से एस बी डॉट डी एल, फिर अगला एस से आर बी डॉट डी एल, ठीक है। तो सारे को जोड़ दिया मैंने, 1 2 3 4, ठीक है, एक पोर्शन 2 3 और 4, सबको जोड़ के क्या होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई, टोटल करंट आई, ठीक। आप देख साइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये जो आउटसाइड है करंट ना होने की वजह से यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हमें तो पता है ना स्टूडेंट एम्पीरियन लूप के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पीरियन लूप जब मैंने खींचा और इसके आउटसाइड में करंट ना होने की वजह से इस पोर्शन यानी पी से क्यू वाले पोर्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पी से क्यू वाले जो पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पर सीधे जीरो लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए क्यू से आर का मीनिंग है स्टूडेंट्स क्यू से आर, तो क्यू से आर स्टूडेंट देखिए जो लेंथ है क्यू से आर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली जो सोलेनॉइड के अंदर क्या है वो सीधे एक स्ट्रेट यानी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और जो लेंथ है वो क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लेंथ परपेंडिकुलर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वाले पोर्शन में यानी क्यू से आर वाले पोर्शन में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ऑब्वियसली, ठीक है। और तीसरा पोर्शन है स्टूडेंट्स हमारा आर से एस वाला, ठीक है। तो आर से एस वाला पोर्शन इसकी बात मैं अभी करता हूँ। दूसरी बात स्टूडेंट जैसे ये लेंथ 90 का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वैसे जो लेंथ है पी और क्यू वाला वो भी 90 का एंगल बनाएगा, इसलिए पोर्शन पी और एस वाला भी क्या हो जाएगा, ये 90 का एंगल होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में वो क्या हो जाएगा, पोर्शन जीरो होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इस वाले लेंथ, इस वाले साइड्स और इस वाले साइड और इस वाले साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो जो बचता है हमारा एस से आर, तो एस आर वाली जो लेंथ साइड है स्टूडेंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वो कितना मिलेगा स्टूडेंट देखिए आप ही, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और यहीं की ओर क्या है, लेंथ भी है, ठीक है। तो लेंथ भी यहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो। तो cos जीरो की वैल्यू 1, तो इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस ये वाला पोर्शन हमारा बच जाता है, ठीक है। तो आर से एस बी डॉट डी एल, cos जीरो की वैल्यू cos जीरो की वैल्यू 1, और बी को मैं बाहर लूँगा तो डी एल बनेगा। तो डी एल कितना होगा, वो आपका यही पोर्शन होगा एल, ठीक है। तो यही लेंथ होगा, तो इसको मैं डी एल को एल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, बी एल, तो यहाँ बी एल लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बी और स्मॉल एल है, ठीक है। और दूसरी बात है स्टूडेंट्स, दूसरा पोर्शन हमारा चला था म्यू नॉट इंटू आई, समेशन ऑफ आई, टोटल करंट आई निकालना, ठीक है। म्यू नॉट तो ठीक हो गया, यहाँ पर म्यू नॉट निकाल दिया है, इंटू टोटल करंट आई। अब इस आई को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने ये एम्पीरियन लूप खींचा है, पहले इसके लिए निकालता हूँ, उसके बाद फिर हम टोटल करंट निकालेंगे। देखिए क्या होता है, 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट में n टर्न्स है, ठीक है। 1 यूनिट में मतलब 1 यूनिट की बात करेंगे हम, अगर एक इसकी बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे, तो उस मतलब इस टाइप के ये, ठीक है, इस टाइप की बात करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, n के इक्वल है, n टर्न्स है, ठीक है। 1 यूनिट में n टर्न्स है, तो L यूनिट यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये छोटा सा जो L है ये वाला, ये लेंथ है जो है, इस यूनिट में कितने टर्न्स होंगे, इस ऑब्वियसली क्या होंगे, n इंटू एल कर देंगे। तो n इंटू एल करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, टोटल टर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल टर्न्स कितने हैं, n इंटू स्मॉल एल, ठीक है। उसके बाद इसमें ये करता हूँ मैं कि एक यूनिट में जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या कर रही है, 1 फ्लो कर रही है, ठीक है। यानी एक टर्न्स में भी कह सकते हो, एक टर्न्स में या एक टर्न से जो पास कर रही है करंट, इसकी वैल्यू आई है। तो n और l, nl टर्न्स से, ठीक है, n और इसमें कितने टर्न्स है, nl, तो nl टर्न्स से कितना करंट फ्लो करेगी, तो ऑब्वियसली हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना देगा, आई एल इंटू स्मॉल आई, ठीक है। तो इतनी करंट पास कर रही है, ठीक है, इस टर्न से। आई बात समझ में। तो फ्रेंड्स देखिए आप एन में टोटल टर्न्स, तो टोटल टर्न्स कितने एन एल, और इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, एन एल आई, ठीक है। इस टोटल करंट को मैं रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, समेशन ऑफ आई में। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, एन एल स्मॉल आई, ठीक है। ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किसी सोलेनॉइड का होगा आपका म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, जो एन है आपका, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। और इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, ठीक है। मतलब अगर इसकी लेंथ L है, ये L है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल
कैपिटल एन है तो कैपिटल एन को डिवाइड करूँगा एल से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ हमारी क्या है, तो टर्न्स है उनकी उनकी उसकी जो वैल्यू है स्मॉल एन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एम्पीरियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जो टॉरॉइड होता है हमारा, आप सोलेनोइड देखा है आपने, तो सोलेनोइड को क्या करेंगे हम लोग आपस में ऐसे मिला देंगे, ठीक है, गोल करके मिला देंगे और उसके सरफेस पर करंट कंडक्टिंग वायर को ऐसे ऐसे लपेट देंगे, ठीक है। यहाँ से आप करंट आप ऐसे भेजोगे और ये करंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको पता है ना, आपको कंडीशन क्या हो सकती है कि इस वायर के थ्रू इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर के थ्रू, ठीक, करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वैसे ही इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको मैम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पीरियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स फर्दर डायग्राम को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बनाने के बाद स्टूडेंट हमको देखिए यहाँ पर यही जो फिगर है इसको ऐसे लिख दिया, मैं बना दिया, ठीक है। तो बनाने के बाद देखिए इसमें क्रॉस का मतलब यहाँ से करंट अंदर जा रही होगी ऑब्वियसली, और यहाँ से करंट बाहर जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से करंट अंदर, यहाँ से बाहर, ठीक है। तो मैंने कहा था ना इस टाइप का, देखिए इस टाइप का सर्कल बनना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो वायर लपेट रखा है, तो आप डायरेक्शन यहाँ पर ऐसी रहेगी, ठीक है। ये क्रॉस का मतलब अंदर और डॉट का मतलब बाहर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। तो फर्स्ट केस हमारा स्टूडेंट्स पी पॉइंट पर, जो हमारा एम है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो केस फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द टॉरॉइड, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, जो आर पॉइंट है, ठीक है, ये आर पॉइंट है, मतलब आप अभी ये अंदर वाला पोर्शन अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। मतलब ये बाहर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ओनली क्रॉस है, और उसके सेंटर से मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है, सिमेट्रिकल, मैंने एम्पीरियन लूप खींचा होगा, ठीक है। ये एम्पीरियन लूप खींच दिया, और इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और ये सर्कल है, जो सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर लिखा, ठीक है। बाकी ये दूसरे फिगर के लिए इसको आप अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, स्मॉल आर सॉरी, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस, यानी सर्किल का जो रेडियस है वो आर रेडियस का एक सर्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन इसको लगा सकता हूँ कि आर इज़ ग्रेटर देन, स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। क्योंकि पी पॉइंट पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आर क्या है, जो ये आर है ऑब्वियसली ये आर से बड़ा है, ठीक। तो हमको पता है ना स्टूडेंट, जो एम्पीरियर सर्कुलर लॉ होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, इनक्लोज इंडिकेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल, करंट टोटल, ठीक है। मतलब टोटल करंट को हम जब कैलकुलेट करेंगे और उसका मल्टीपल कर देंगे म्यू नॉट के साथ, तो हमको क्या दे देगा, हमें मिल जाएगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने इसको एम्पीरियर सर्कुलर लॉ को लिखा और यहाँ टोटल करंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जब ये एम्पीरियर सर्कुलर लॉ मैंने क्या किया, इसको पूरा एम्पीरियन लूप खींचा होगा, तो इस पॉइंट, तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट देखिए, तो मेरे को क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट में कोई भी करंट हमारे पास क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो करंट होता है क्लोज होना चाहिए ना, क्लोज द एम्पीरियन लूप होना चाहिए। तो इस पोर्शन की तरह कोई भी करंट क्लोज नहीं हो पा रही, ठीक है, क्लोज नहीं हो पा रही कोई करंट, तो टोटल करंट ऑब्वियसली इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना होगा, जीरो होगा। तो आई टोटल कितना लिखेंगे, जीरो। तो जीरो का म्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट मिलेगा मेरे को जीरो मिलेगा। तो और यहाँ पर जो डी एल है, क्योंकि ये सिमेट्री है, तो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा स्टूडेंट्स, जो सर्कमफेरेंस के बाद इसकी लेंथ होगी, तो जो सर्कमफेरेंस था फॉर सर्किल वो कितना था, 2πr, ठीक है। यहाँ पर मैं 2πr लिख दिया, ठीक है। तो b इंटू 2πr इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो b निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, जीरो। तो हम इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी टॉरॉइड के आउटर मोस्ट पार्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। दूसरे पोर्शन की बात करते हैं स्टूडेंट कि अब हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ना करके इसके सेंटर इन बिटवीन करना है, ठीक है। इन बिटवीन हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम, ये पी पॉइंट है, ठीक। पी पॉइंट पर मैंने एम्पीरियन लूप ऐसे खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, करंट ये है, ठीक है। मतलब क्या रहा है, यहाँ से करंट ऐसे निकल रही है, ये डॉट वाले, ठीक है, ये डॉट वाले करंट यहाँ बाहर निकल रहा है और ये क्रॉस की ओर, ठीक है, क्रॉस की ओर जा रहे होंगे, ठीक है। याद रहे स्टूडेंट, जितने मेरे पास डॉट होंगे उतने क्रॉस भी होंगे, ठीक है। तभी तो करंट एक हिस्से से निकल के दूसरे हिस्से में जाएगी। तो यहाँ मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पर भी क्रॉस करा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्रॉस होंगे, सारे क्रॉस होंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ क्रॉस नहीं है, ये भी क्रॉस है और ये भी डॉट है, ठीक है। जितने डॉट होंगे उतने क्रॉस होंगे, पूरे में होंगे, ठीक है। इसे आप याद रखना। तो यहाँ पर देखिए डॉट से करंट निकल ली है और यहाँ जा रही है, ठीक है। फिर अगले डॉट से करंट निकल लेगी, फिर ऐसे जा रही होगी, और एम्पीरियन लूप हमारे पास अंदर है, ठीक। और रेडियस सेंटर से यहाँ तक का जो है उसको कैपिटल आर ले रखा है, ठीक है। और जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको मैंने मान रखा है आर डिस्टेंस पर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आर इज़ लेस देन आर है, कैपिटल आर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर अंदर स्मॉल आर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये आर हमारा भी इसके रेडियस से कम ही होगा, ठीक है। तो आर इज़ लेस देन आर,
ठीक है। अब बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनक्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक। बी को मैं जब बाहर लूँगा तो डी एल कैसे निकालेंगे, डी एल इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। और आपको पता है स्टूडेंट, क्योंकि सिमेट्रिकल होगा ये जो लूप, एम्पीरियन लूप जो खींचूंगा सिमेट्रिकल होगा, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। तो सर्कमफेरेंस कितना है इसका सर्कमफेरेंस है 2πr, ठीक है, ये स्मॉल एल आर वाला, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट, अच्छा जो आई होगा स्टूडेंट्स, जो आई होगा मतलब टोटल करंट कितनी होगी, यहाँ पर तो हमको करंट मिलेगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से करंट ऑब्वियसली यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ अंदर जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से बाहर निकल यहाँ से ऐसे करके ऐसे घूम रहा है, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करंट होगी। तो करंट कितनी होगी, जितने इसमें टर्न्स होंगे, ठीक है। अगर मैं टोटल टर्न्स का मल्टीप्लाई करंट के साथ कर दूंगा तो मेरे को क्या निकल जाएगा, टोटल करंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर यही किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई को मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल एन, कैपिटल एल क्या होगा, कैपिटल एन क्या है, टोटल टर्न्स है, ठीक है। उन टोटल टर्न्स के का मल्टीप्लाई आई के साथ कर दूंगा तो मेरे को टोटल करंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एन इक्वल्स एन इंटू आई मैंने मल्टीप्लाई करके टोटल करंट की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू 2πr, और 2πr को उसके जब नीचे भेजूंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मुझे इन बिटवीन टोरॉइड, उसकी वैल्यू होगी तुम्हारी म्यू नॉट एन कैपिटल एन इंटू आई अपॉन 2πr, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था आपका टोरॉइड के इसके बिटवीन पर, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट इनर साइड देखते हैं, इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो देखिए थर्ड केस आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। तो आर इज लेस देन R1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर देखिए स्टूडेंट, जहाँ पर ये डॉट है ना, डॉट ये इसके सेंटर से मैं इसको यहाँ तक मारूँ, इसको R1 मानना, सपोज दैट इसका रेडियस है R1, और मेरे को क्या करना है, इसके कहीं इसके अंदर आर डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस जहाँ पर P पॉइंट पर मेरे को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर P पॉइंट कर दिया और ये आर हमारा कंसीडर वाला आ रहा है, और ये एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर है, ठीक है, टोरॉइड के काफ़ी अंदर है, ठीक है। तो उस समय देखिए अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर आप खुद ही सोचिए, जो करंट निकल रहा है यहाँ से निकल के क्रॉस में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल के ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अंदर तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा ना, ऑब्वियसली देख लो ना आप कि करंट यहाँ निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ बाहर करंट फ्लो कर रहा है, और अंदर तो करंट है नहीं। तो करंट जब अंदर है नहीं तो यहाँ क्या होगा, सीधे हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो होगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट भी कर रहे हैं, आर इज लेस देन कैपिटल R1 के लिए जो एम्पीरियन लॉ का जो एम्पियर का जो फॉर्मूला है, इनक्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल, ठीक है। तो डी एल तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर 2πr, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई करंट है ही नहीं, करंट तो ऐसे करके फ्लो करना है यहाँ से। देखिए अगर आप समझ नहीं पा 3D फिगर है तो आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना है, ये ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ठीक है, बाहर फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है बाहर, ठीक है। अंदर तो करंट है ही नहीं ना, अगर करंट है नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल करंट जीरो। तो टोटल करंट जीरो की वजह जीरो होने की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इनसाइड द टोरॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2πr होता है, और आउटसाइड भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है टोरॉइड में। फ्रेंड्स एम्पीरियल सर्कुलर लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करिए, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और इससे रिलेटेड स्टूडेंट जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे मैं अगले वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।